गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग का आज नया चैप्टर शुरू होने वाला है। आज हम लोग आपको वर्गमूल और घनमूल पढ़ाने वाले हैं, जो कि एक नया लॉजिक लेके आए हैं आपके सामने। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप यदि तैयारी करते हैं, उसमें वर्गमूल और घनमूल से एक प्रश्न आपको आता ही आता है। आपको यदि डायरेक्ट यदि कोई पूछे √64 का मान, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं √64 का मान 8 होता है। वो कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे पूछा जाए वर्गमूल निकालने के लिए 3969 का, तो आपको थोड़ा समय लगेगा। आप निकाल तो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इसी टाइम को हम बचाने के लिए एक नया लॉजिक आपके सामने लेके आए हैं। यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा, √64 का मान 8 कैसे होता है ये बताइए। √64 को क्या आप कर सकते हैं, 8 गुने 8 कर सकते हैं। कहने का मतलब √64 को 8 गुने 8 क्यों किए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 छिपा हुआ रहता है। 2 में 1 बाहर निकालते हैं आप, तो इसी तरह से 8 आप निकाल देते हैं। अब हम इस प्रश्न को आपको सोल्व करने के लिए बताते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर आना चाहिए। यदि हम 1 का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब इसको हम यूज कहां पे करेंगे, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पे आपको प्रश्न दिया गया है, √3969 का मान पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आप इधर से 2 अंक के बाद दोनों को अलग अलग कर देंगे। अब यहां पे जैसे आपको 39 दिया गया है, 39 जो है किसका स्क्वायर के करीब है, आप ही बताइए। 39 जो है हमारा 6 का स्क्वायर के करीब है। यदि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 39 से कम है। यदि हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा तो हम लेंगे नहीं। 6 का स्क्वायर के करीब ही है हमारा 39, तो यहां पे 6 जैसे आ गया। अब अगला स्टेप हम क्या ले सकते हैं, यहां पे देखिए। सबसे पहले यहां पे इकाई स्थान पे क्या है, आप ही बताइए। इकाई स्थान पे यहां पे 9 दिया हुआ है। अब यहां से आपका काम चालू हो जाएगा। ये जो आपका 9 दिया हुआ है किसका स्क्वायर के लास्ट में आता है। यदि हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो लास्ट में 9 आता है। एक 7 का स्क्वायर लेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। कहने का मतलब 3 और 7 यही दो चीज आ रहा है। 3 का स्क्वायर के लास्ट में 9 होता है, 7 का स्क्वायर के भी लास्ट में 9 होता है। अब यहां पे आपको 3 लिखना है कि 7 लिखना है, इसको चेक करना पड़ेगा। चेक हम लोग कैसे करते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। 6 में 1 जब जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। 7 से ही इसको गुना करना पड़ेगा, 7 छक 42। 42 से हमारा 39 क्या है, छोटा है, तो आपको छोटा वाला लेना पड़ेगा। छोटा ही दोनों में कौन है, 3 है, तो 3 लिखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 63 हो जाएगा। वो कैसे हुआ आपको बता दिए अभी हम। यहां पे एक थोड़ा जो लॉजिक दिया गया है, आपको यहां पे ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। √3969 का मान 63 आ गया। अब यदि हम आपको बोले √2209 इसका मान बताना है आपको, इतना बराबर व्हाट। अब इसका मान आप बताइए। तो सबसे पहले आपको तो पता है, इधर से 2 अंक के बाद दोनों को अलग अलग हम कर दिए। 22 जो है किसका स्क्वायर के करीब है, आप बताइए। यदि हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 चके 16 हो जाएगा। यदि हम 5 का स्क्वायर लेते हैं तो 25 हो जाता है, ज्यादा हो जा रहा है, तो 4 हो जाएगा। 22 जो है हमारा 4 के स्क्वायर के करीब है। अब 9 देखिए, 3 का स्क्वायर के भी लास्ट में 9 होता है, 7 का स्क्वायर के भी लास्ट में 9 होता है। अब आपको चेक करना है, यहां पे 3 लिखना है कि 7 लिखना है। कैसे चेक कीजिएगा, 4 में 1 जोड़ के इसी से गुना करना है। 5 को जब 4 से गुना कीजिएगा, 5 चौके 20, 20 से हमारा यहां पे क्या है, 22 दिया है, ज्यादा दिया है, तो ज्यादा वाला हमारा 7 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 47 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 47 हो गया। यदि आपको कहीं भी वर्गमूल निकालने के लिए बोले 2209 का, तो आपका आंसर 47 हो जाएगा। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दें, सबसे पहले आप इसका आंसर लिख के कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, तब समझ में आया कि आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं। अभी आप वीडियो को कटअप मत कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज आपको समझाने वाले यहां पे। यदि आपको √1225 दे दे, इसका तो और डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। यदि कहीं भी √1225 का मान पूछे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से 2 अंक के बाद अलग अलग कर दिए। 12 जो है किसका स्क्वायर के करीब है, आप ही बताइए। 12 जो है 3 का स्क्वायर के करीब है,
और आपको कभी भी इकाई स्थान पे यदि 5 दे दे, 5 यहां पे देखिए किसी में 2 में 5 नहीं है, एक ही में है। यदि 5 का स्क्वायर लेते तो इकाई स्थान पे 5 आता है, और तो इकाई स्थान पे किसी में 5 आ ही नहीं रहा है, तो हमारा यहां डायरेक्ट 5 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 35 हो जाएगा, यानी कि 35। यदि आपको वर्गमूल 1225 का पूछा जाए तो आंसर आपका 35 हो जाएगा। कभी भी इकाई स्थान पे यदि 5 हो तो लास्ट में 5 आपको लिख देना है। अब हम आगे आपको देते हैं, यदि 3364 का मान बताइए। यदि आपको 3364 का पूछा जाए तो आप बताइए क्या होगा आंसर। 3364 के लिए क्या कीजिएगा, इधर से 2 अंक, 33 किसका स्क्वायर के करीब है आप बताइए। यदि हम 6 का स्क्वायर लेते 36 हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, तो 6 से हम कम लेंगे। 6 से कम क्या, हम 5 लेंगे। 5 का स्क्वायर के करीब है 33। अब यहां पे 2 4 को देखिए, इकाई स्थान पे 4 है। यदि 2 का स्क्वायर करते तो इकाई स्थान पे 4 आता है। यहां पे देखिए 2 का स्क्वायर करें तो इकाई स्थान पे 4 आ रहा है, और 4 किस में आ सकता है, 8 में। यदि आप 8 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई स्थान पे 4 आ जाता है। तो अब यहां पे देखना यही है, यहां पे 2 लिखिएगा कि 8 लिखिएगा, आप ही बताइए। चेक कैसे कीजिएगा, चेक करने के लिए हम बताए हैं 5 में 1 जोड़कर इसी से गुना करेंगे। 6 को यदि 5 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30, 30 से हमारा ये क्या है, बड़ा है, तो बड़ा लेंगे। 58 इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा। यदि कभी भी 3364 का वर्गमूल निकालने के लिए बोले तो आपको डायरेक्ट आपका 58 आंसर आ गया। अब हम थोड़ा और फास्ट चलते हैं। 3364 का आप निकाल लिए, अब बताइए 64009 का बताइए क्या आंसर होगा। यदि हम यहां पे आपसे वर्गमूल पूछें 64009 का, बताइए क्या होगा वर्गमूल। इधर से 2 अंक के बाद इसको अलग कर दीजिएगा। अब यहां पे बचा क्या, 640। 640 किसका स्क्वायर के करीब है, 25 के स्क्वायर के करीब है 640। अब यहां पे 9 है, 9 का क्या हो जाएगा, किसका स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है, 3 का स्क्वायर यदि हम करते तो 9 हो जाता है। तो यहां पे 3 लिखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका 253 हो गया। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको 64009 का वर्गमूल निकालने के लिए कहे तो 253 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। यदि हम आपको 1936 का पूछें, 1936 का आप आंसर बताइए और कमेंट्स बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखिए कितना होगा। 1936 का एकदम फास्ट कीजिए, ज्यादा समय नहीं देना है इसमें, अभी थोड़ा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस यदि आपका हो जाएगा तो आप बहुत जल्दी इसको आंसर बता सकते हैं। इधर से 2 अंक के बाद अब 19 किसका स्क्वायर के करीब है, 19 हमारा 4 का स्क्वायर के करीब है। अब यहां पे 6 जो है किसका स्क्वायर के लास्ट में होता है, 6 हमारा 4 का स्क्वायर के लास्ट में 6 होता है, और हमारा 6 का स्क्वायर के भी लास्ट में 6 होता है, यही 2 में होता है। अब यहां पे 4 लिखना है कि 6, कैसे चेक कीजिएगा, आपको पता है यहां पे यदि 4 है तो इसमें 1 जोड़कर इसी से गुना करेंगे, यानी 5 से गुना कर देंगे तो 5 चौके 20, 20 से हमारा क्या है 19, छोटा है तो छोटा है तो छोटा वाला लेंगे, तो हमारा छोटा क्या है यहाँ पे 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 44 हो गया। कभी भी 1936 का आपको वर्गमूल निकालने के लिए बोले तो आपका आंसर 44 हो जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि हम छोटा क्वेश्चन आपको एक देते हैं, √625 प्लस, इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं। यदि 625 है, इसमें अगर जोड़ दें हम 484 तो क्या होगा, आप ही बताइए। आप ही बताइए क्या हो सकता है। आपको तो पता है 625 का मान 25 होता है, लेकिन यदि आपको पता नहीं है तो कैसे कीजिएगा, इधर से 2 अंक के बाद 6 जो है हमारा किसका स्क्वायर के करीब है, 2 का स्क्वायर के करीब है। यदि हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 तो लेंगे नहीं क्योंकि यहां पे 6 दिया है, तो 2 का स्क्वायर के करीब है 6, और इकाई स्थान पे कभी भी 5 रहे तो डायरेक्ट आप 5 लिख दीजिए। इसका मान आपका 25 हो गया। अब इसका मान क्या होगा आप ही बताइए। इधर से 2 अंक के बाद 4 हमारा किसका स्क्वायर के करीब है, 2 का। अब इकाई स्थान पे यदि 4 है तो 2 का स्क्वायर करते तो लास्ट में इकाई स्थान पे 4 आता है, और किसमें 4 आता है, 8 में भी तो 4 आ रहा है आपको। अब यहां पे 2 लिखना है कि 8 लिखना है, आप ही बताइए। यहां पे डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे डायरेक्ट आप 2 लिख दीजिए, क्योंकि आपको यहां पे
2 में 1 जोड़िएगा तो 3, 3 दूना 6, 6 से हमारा ये क्या है, छोटा है, तो छोटा वाला लेंगे यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 25 + 22 कितना हो जाएगा आप बताइए, 47। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 47 हो गया। कैसे हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 625 का मान 25 निकालें आप, और √484 का मान 22 निकालें, तो 25 + 22 किए तो 47। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है √9216 का प्लस √1254 यानी 12544 का वर्गमूल आपको निकालना है। आप बताइए, एक स्टेप और दूसरा स्टेप, 2 स्टेप है, बीच में प्लस का दिया तो प्लस कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको वर्गमूल निकालिए 9216 का। आपको पता है इधर से 2 अंक के बाद दोनों को अलग अलग कर देंगे। 92 जो है किसका स्क्वायर के करीब है, आप ही बताइए। यदि हम 9 का स्क्वायर करें तो 81 होता है, यदि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 92 क्या है, 9 का स्क्वायर के करीब है। और यहाँ पे यदि 6 को देखें, 4 का यदि स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, और किस में आ सकता है, 6 का स्क्वायर भी करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। अब आपको बताना है यहाँ पे होगा क्या, आपको चेक करना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसमें 1 जोड़कर इसी से गुना कीजिएगा। कहने का मतलब 10 से गुना करेंगे, 10 × 90, 90 से क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा है इसका मतलब 6 लीजिएगा। इसका मान आपको कितना आ गया, 96। अब आगे निकालिए, प्लस है, अब इसका निकालते हैं हम। इधर से 2 अंक के बाद, आप बताइए 125 है, 125 किसका स्क्वायर के करीब है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 के करीब है 125। अब हम यहाँ पे 4 है, तो 4 को क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और हम 8 का भी स्क्वायर के लास्ट में 4 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर के इकाई स्थान पे 4, 8 का भी में भी इकाई स्थान पे 4 होता है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसके लिए चेक करना पड़ेगा। 12 से गुना करेंगे हमें 11 में, 11 × 12 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 11 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 132। 132 क्या है, 132 से छोटा है तो छोटा वाला लीजिएगा, तो 112 इसका आ गया। अब हम आपको एक चीज और यहाँ पे समझाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 112 + 96 कितना हो जाएगा, 208। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 208 हो गया। क्या किए हैं, आपको वर्गमूल 9216 का 96 निकल गया, और 12544 का वर्गमूल 112 निकल गया। बीच में प्लस का चिन्ह था, दोनों को जोड़ दिए तो 208 इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। आपको यहां पे एक चीज और हम समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 11 × 12 132 कैसे लिखें। आपको किसी भी संख्या में 11 से गुना करना और आसान हो गया। जैसे हम आपको दे दें, यहां पे आपको जैसे हम यहां पे बोल दें 27 × 11। आपको करना क्या है, यहां पे देखिए, यहां पे फर्स्ट और लास्ट दोनों को अलग अलग कर दीजिए। 2 को अलग कर दीजिए, 7 को अलग कर दीजिए, दोनों को अलग कर दिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 7 × 2 = 9। आपका आंसर आ गया 297। यदि 27 को 11 से गुना कीजिएगा 297 हो गया। यदि हम आपको बोल दें 325 × 11, इसका आंसर बताइए। यानी कि 11 से किसी में भी हम कैसे गुना करते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को अलग अलग कर देंगे। इधर 3 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। अब जोड़िए, 5 × 2 कितना हो जाएगा, 7, 3 × 2 = 5, टोटल कितना आ गया, 35 × 75। आपको यदि हम बोल दें 3278 × 11, कितनों बड़ा अंक हो 11 से गुना आप लोग आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट को खाली अलग अलग कर दीजिए। इधर 3 हो गया, इधर 8 हो गया। अब जोड़ते जाइए, 8 और 7 कितना होता है, 15 का 5, बाकी 1, 7 × 2 = 9, और 1 10 का 0, बाकी 1, 3 × 2 = 5, और 1 6, कितना आ गया, 36058। उसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका अभी वर्गमूल चल रहा था, तो वर्गमूल में एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे पूछे हम 1444 का वर्गमूल क्या होगा, 1444 का वर्गमूल आपको बताना है कितना होगा। सबसे पहले इधर से डायरेक्ट, इधर से 2 अंक के बाद 14 किसका स्क्वायर के करीब है, 3 का स्क्वायर के करीब है 14। अब यहाँ पे 4 आपको पता है किसमें आता है, एक 2 में भी आता है 4, और किसमें 8 में भी 4 आता है। यदि हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई स्थान पे 4 आता है,
और यदि हम 8 का भी स्क्वायर करते हैं तो इकाई स्थान पे 4 आता है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, 4 से यदि हम गुना करेंगे, 4 तिया 12, 12 से क्या है 14 है, ज्यादा है तो ज्यादा यानी 38 इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। कितना जल्दी हम लोग फास्ट बना रहे हैं। यदि आप 90-25 रूट अंडर प्लस इसमें एक और दे दे आपको 56-25 भी दे दे हम, तो अब इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। आपको इसका वर्गमूल निकालना है, ये तो डायरेक्ट आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि इकाई स्थान पे 5 है। सबसे पहले इधर से 2 अंक के बाद 90 किसका स्क्वायर के करीब है, 9 का स्क्वायर के करीब है 90, और 5 है तो यहां पे 5 हो जाएगा 95 प्लस 56 किसका स्क्वायर के करीब है, 56 जो है आपका 7 का स्क्वायर के करीब है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 64 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा, 7 के स्क्वायर के करीब है, 5 है तो 5 हो जाएगा। अब 95 प्लस 75 कितना हो जाएगा 170। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 170 हो गया। यदि आपको वर्गमूल 90-125 प्लस 5625 का वर्गमूल बोले तो आपको 170 आंसर हो जाएगा। आपको अब वर्गमूल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि अभी तो हमारा क्लास स्टार्ट ही हुआ है। आज हमारा फर्स्ट क्लास ही है। अभी बहुत सारा आपको प्रश्न दिया जाएगा, वर्गमूल होगा, इसमें घनमूल मिलेगा, आपको डेसिमल में मिलेगा, बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारा फर्स्ट क्लास है। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मनीष मोटिवेशनल क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज इतना ही रहने देते हैं। हमारा फर्स्ट क्लास था, कल से और हम थोड़ा इसमें और नया नया चीज लेके आएंगे। आपको ये कंप्लीट पूरा चैप्टर करेंगे हम जो चल रहा है वर्गमूल और घनमूल का। धन्यवाद।